हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। पिछला वीडियो जो हमारा था जिसमें हम लोगों ने एक्ट्स के बारे में बात कर ली थी, जो भी प्रोटेक्शन एक्ट थे उनके बारे में। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग सैनिटेशन के बारे में देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर बॉर्न डिजीज़ एंड प्योरिफिकेशन प्रोसेस, हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। इतना जो है आज के वीडियो में हम लोग कवर अप कर लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। WHO डिफाइन एनवायरमेंट एज द कंट्रोल ऑफ all those factor in man physical environment which exert a deleterious effect on physical development, health and survival। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है और सैनिटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंट्रोलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, हैंडलिंग वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट, एलिमिनेटिंग पेट्स एंड वेक्टर, ऑल आर इंक्लूडेड इन एनवायरमेंटल सैनिटेशन। एनवायरमेंटल सैनिटेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ यूजिंग बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड सैनिटरी साइंस knowledge and concept to control and enhance the surrounding environment for the public health and welfare। ठीक है, WHO ने environment को define किया है कि कंट्रोल ऑल दोज फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे मतलब इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन में क्या है कि हमें कंट्रोल करने हैं सारे वो फैक्टर जो मैन कर रहा है। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट में जो भी मैन ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो हार्मफुल है, ठीक है, जो कि कैसी है, डेलिटेरियस है, दैट मीन्स डैमेजिंग है, हार्मफुल है। ठीक है, ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल। मतलब जो भी फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी जो हेल्थ है और जो भी हम सर्वाइव कर रहे हैं ना, उन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ें डेलिटेरियस चीज़ें हैं जो मैन कर रहा है, उन सब चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, कंट्रोलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, मतलब जो लोग क्या है, हमें ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा है उसको कंट्रोल करना है। मतलब इधर उधर अनहाइजेनिक जो एक्सक्रीटा सिस्टम कर रहे हैं ना, तो ये गलत है और हमें उसको क्या है, कंट्रोल करना है। मतलब क्या है कि घर घर में पर्टिकुलर अपना वॉशरूम होना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए। इधर उधर क्या है, अनहाइजेनिक चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हैंडलिंग वेस्ट वाटर, जो भी वेस्ट वाटर कर रहे हैं उसको हैंडल कीजिए, वो सब वेस्ट नहीं कीजिए। एंड सॉलिड वेस्ट एंड एलिमिनेटिंग पेट्स एंड वेक्टर्स, ऑल आर इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंटल सैनिटेशन। ठीक है, मतलब जो भी पेट्स हैं, वेक्टर्स हैं, इन सब चीज़ों का क्या है, हमें ध्यान रखना है। ये सब क्या है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन में ही आते हैं। मतलब एनवायरनमेंट की जो साफ़ सफाई रखनी होती है उस चीज़ों में ही आते हैं। एनवायरमेंटल सैनिटेशन जो है वो एक आर्ट है, साइंस है। ठीक है, जिसमें क्या है, यूज़ होते हैं बायोलॉजिकल, फिजिकल और सैनिटरी साइंस जो नॉलेज है वो, और ऐसे कॉन्सेप्ट जो कंट्रोल करते हैं और बढ़ावा देते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट को फॉर पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन का। यहाँ पे बस यही मतलब है कि हमें क्या है, सैनिटेशन रखना है। ठीक है, क्लीनलीनेस रखनी है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट सैनिटेशन, जिसमें पहला हमारा है डोमेस्टिक सैनिटेशन। इट इंक्लूड्स होम यूज़ ऑफ सोप, फ्रेश एयर, लाइट वेंटिलेशन, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड पेट, रेट्स, माइस, इंसेक्ट, मॉस्किटो। ठीक है, तो डोमेस्टिक सैनिटेशन में आ जाते हैं जो भी हमारी घरेलू चीज़ें हैं, उनको क्या है, हमें हाइजीनिक रहना है, प्रॉपर सैनिटेशन में रखना है। ठीक है, जिसमें यूज़ ऑफ सोप, साबुन का आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जो भी नहाते टाइम साबुन जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या है, प्रॉपर उसका क्या है, डिस्पोजल होना चाहिए। फ्रेश एयर रहनी चाहिए। ठीक है, लाइट प्रॉपर रहनी चाहिए, वेंटिलेशन। ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज, जो भी फूड है आप उसको प्रॉपर स्टोरेज करो। ठीक है, जहाँ पे उसको डिस्पोज होना है, जो भी वेस्ट है उसको, ठीक है, जो मैनेजमेंट है प्रॉपर वो रखना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, डोमेस्टिक सैनिटेशन में आ जाता है। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी सैनिटेशन। इट इंक्लूड्स सेफ क्लियरेंस ह्यूमन एक्सक्रीटा, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स ट्रांसमिटिंग डिजीज एंड कंट्रोल ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। कम्युनिटी सैनिटेशन में आ जाता है कि जो भी क्या है, एक एरिया में जो भी कम्युनिटी रह रही है ना, उस पर क्या है, सैनिटेशन रहनी चाहिए। ठीक है, तो सेफ क्लीनलीनेस होनी चाहिए, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है। ठीक है, मतलब जो भी वॉशरूम का वेस्ट जा रहा है उस पर कंट्रोल होना चाहिए।
ठीक है, वो सेफ जगह पे जाना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, जो भी वेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल होना चाहिए। ट्रांसमिटिंग डिजीज़ वगैरह क्या है नहीं होना चाहिए। प्रॉपर वाटर पॉल्यूशन वगैरह को क्या है ट्रीट करना चाहिए, और ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे क्या है पॉल्यूशन ना हो, ट्रांसमिटिंग डिजीज़ वगैरह ना हो। अगर हाइजीन कंडीशन रहेगी, सैनिटेशन रहेगा, तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। थर्ड है हमारा सैनिटेशन एट हाउस होल्ड लेवल। गुड पर्सनल हाइजीन विच इंक्लूड वॉशिंग हैंड ऑफन, cleaning and sanitizing all utensils and surface in contact with food, cleaning and sanitizing food equipment, फंडामेंटल हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो सैनिटेशन एट हाउस होल्ड लेवल है कि जो भी घरेलू चीज़ों पे हम सैनिटेशन कर सकते हैं वो, जैसे कि गुड पर्सनल हाइजीन रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हैंड वॉशिंग आ जाता है, ठीक है। क्लीनिंग का रख सकते हैं, जो भी बर्तन वगैरह हैं उनको क्या है सैनिटाइजिंग प्रॉपर क्लीनिंग रख सकते हैं, वो किसी भी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, ठीक है, जो आपके मतलब जो क्या है हाइजीन को ख़राब कर दे। क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग फूड इक्विपमेंट, जो भी फूड के इक्विपमेंट्स हैं उनको क्या है क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग रखना है। फंडामेंटल हाउसकीपिंग, जो भी हाउसकीपिंग वगैरह है वो क्या है एकदम मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट है हमारा सैनिटेशन एट कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल पे सैनिटेशन to expedite the implementation of sanitation across the nation, especially in rural areas, the Indian government launched the Total Sanitation Campaign 1999। ठीक है, तो रूरल एरियाज़ में क्या है कि जो भी सैनिटेशन के लिए कैंपेन्स लगाए गए वो कब लगाए गए, इंडियन गवर्नमेंट में 1999 में, इन ऑर्डर टू क्रिएट पब्लिक डिमांड फॉर सैनिटरी फैसिलिटीज़ स्पेशली इन स्कूल्स। ठीक है, तो क्या है पब्लिक डिमांड के बेसिस पे क्या है सैनिटरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, सबसे स्पेशली कहाँ पर स्कूल्स में करी गई। इट कंसंट्रेटेड ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, तो ये इसका कंसंट्रेशन था इंफॉर्मेशन और एजुकेशन को प्रोवाइड करना। 2 अक्टूबर in 2012 it was rebranded as निर्मल भारत अभियान and in 2014 it was reopened as स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2012 में इसको रीब्रांडेड नाम दोबारा दिया गया जिसको बोला गया निर्मल भारत अभियान। ठीक है, और 2014 में इसको रख दिया गया स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेव वाटर। ठीक है, कि सेव वाटर का क्या कॉन्सेप्ट है। सेफ वाटर इंट्रोडक्शन। Water is a renewable resource. It is an important element of hydrosphere. It is used of daily course by all the living organism. Apart from that, it is also used for electricity production, irrigation, industrial use, navigation and other domestic purposes. ठीक है, तो सेव वाटर का मतलब है यहाँ पर कि वाटर को क्या है हमें सेफ रखना चाहिए, मतलब गंदा नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो वाटर क्या है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे हाइड्रोस्फीयर के लिए। ठीक है, और इसको क्या है डेली जो हमारे कोर्सेज हैं, डेली जो हमारे काम हैं उनमें यूज़ किया जा रहा है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है उसमें वाटर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दैन इरीगेशन में जो भी एग्रीकल्चर है उसमें क्या है इरीगेशन प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल यूजेस में, नेविगेशन और जो भी डोमेस्टिक पर्पसेस हैं वाटर क्या है मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेव वाटर कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं सेव वाटर के। इट ऑट टू बी टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। ठीक है, ये कैसा हो सकता है टेस्टलेस हो सकता है, ओडरलेस हो सकता है, कलरलेस हो सकता है। इट नीड टू बी डिवॉइड ऑफ पैथोजन ऑर्गेनिज्म, और मतलब इसमें क्या है कि पैथोजन नहीं होने चाहिए। ठीक है, इट ऑट टू बी डिवॉइड एनी ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, और ये क्या है टॉक्सिक फ्री वाटर होना चाहिए। ठीक है, इट आउट टू बी डिवॉइड ऑफ टू मच ऑर्गेनिक मटेरियल और मिनरल्स। ठीक है, द ऑक्सीजन कंटेन आउट टू बी सफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें क्या है जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए। द टेम्परेचर नीड टू बी अप्रोप्रिएट, और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, टू रेगुलेट अनवांटेड केमिकल रिएक्शन द एक्सेप्टेबल pH 6.5 to 8.5, और जो भी अनवांटेड केमिकल रिएक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए 6.5 से लेके 8.5 तक का pH चाहिए होता है। ठीक है, तो ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेव वाटर के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर कि हमको वाटर कहाँ से मिल रहा है। तो फर्स्ट है रेन वाटर।
Rain of water are collected by building room and greenhouse without touching the ground, stored in a concrete reservoir, fiberglasses and polyethylene. If any waste is not getting into this tank, the water is down. Rainwater generally have very low contamination except caused by industrial air pollution or roof fallout. Rainwater considered as wonderful and understand supply of water for irrigation. तो रेन वाटर जो है, रेन वाटर कहाँ से आता है? जो बारिश हो रही होती है वहाँ से क्या है, रेन वाटर हमें मिलता है। ठीक है, ये हमारी जो छत है उसकी रूफ पर मिलता है। ठीक है, बिना ग्राउंड वाटर को टच किए हुए हम क्या है, एक कंक्रीट रिजर्वायर में रेन वाटर को क्या है, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस टैंक में क्या है, कोई भी वेस्ट नहीं जाता है तो वाटर कैसा है, क्लीन रहेगा। ठीक है, रेन वाटर जो है वो जनरली हैव वेरी लो कंटामिनेशन, उसमें क्या है, बहुत ही कम वो इन्फेक्टेड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्रियल या फिर एयर पॉल्यूशन है तो ही वो पानी जो है वो कंटामिनेटेड होगा, वरना वो क्या है, क्लीन वाटर रहेगा। ठीक है, और रेन वाटर जो है उसको कंसीडर्ड किया गया है वंडरफुल एंड अनयूज्ड सप्लाई फॉर वाटर इरिगेशन। ठीक है, तो क्या है, ये इरिगेशन के लिए क्या है, वंडरफुल माना गया है। ठीक है, अच्छा है ये, मतलब जो भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्या है, रेन वाटर बेस्ट होता है। अब हम बात करेंगे सरफेस वाटर, सी वाटर, रिवर एंड स्ट्रीम एंड नेचुरल लेक एंड पॉन्ड्स, आर्टिफिशियल कंपाउंडिंग रिजर्वायर। तो जो भी ये सी वाटर है, रिवर वाटर है, स्ट्रीम, लेक्स, पॉन्ड्स, तो ये क्या है, सरफेस वाटर में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में। दीज डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द एंटरिंग ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट इनटू द सप्लायर ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या होते हैं, ऐसे डिजीज़, ठीक है, जो कि हमें एंटर हों एनिमल्स और ह्यूमंस के वेस्ट से इनटू द सप्लाईज ऑफ वाटर के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट हमारा आता है डायरियल डिजीज़। तो समझ में आया वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या होते हैं? वाटर बॉर्न डिजीज़ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिनसे क्या है, कोई भी एनिमल, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाए थ्रू द सप्लाई ऑफ वाटर के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट हमारा आता है डायरियल डिजीज़। इट कैन बी कॉज्ड बाय द वायरल, बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। डायरियल डिजीज़ जो है ये वायरल से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। दिस रिजल्ट इन रिपीट एक्यूट वाटरी डायरिया, और इसका जो रिजल्ट है वो ये होता है कि रिपीट बार बार एक्यूट वाटरी डायरिया हो जाता है। एंड ब्लडी स्टूल भी आ सकता है, मतलब स्टूल में आपकी क्या है, ब्लड आपको देखने को मिलेगा। फॉर ए नंबर ऑफ वीक, मतलब काफ़ी हफ्तों तक। द डायरिया कॉजिंग में ऑल्सो ट्रांसमिट इन्फेक्शन एजेंट एट थ्रू द ओरल फीकल रूट। ठीक है, इससे भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है दैट इज़ कॉलेरा। इट इज़ कॉज्ड बाई विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, और ये होता है विब्रियो कॉलेरा से, ठीक है, बैक्टीरिया, एंड इज़ एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, और ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। एंड एक्वायर्ड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, और ये कंटामिनेटेड फूड की वजह से और वाटर की वजह से हो जाता है। विच रिजल्ट इन वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से क्या है, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। दैट इज़ वाई। ठीक है, तो डायरिया और कॉलेरा आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस इज कॉज्ड बाय जियार्डिया इंटेस्टाइनस पैरासाइट एंटर इनटू अ ह्यूमन बाय पैरासिटिक सिस्ट ingestion acquired by contaminated food or unfiltered और untreated water। ठीक है, जियार्डियासिस जो है वो जियार्डिया की वजह से हो जाता है, जो कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ठीक है, एंटर होता है, किसके थ्रू होता है, एंटर इनटू अ ह्यूमन, एंटर करता है ह्यूमन में पैरासिटिक सिस्ट की वजह से। ठीक है, और ये कंटामिनेटेड फूड की वजह से हो जाता है, या फिर अनफिल्टर्ड या फिर अनट्रीटेड वाटर की वजह से। नेक्स्ट है हमारा टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड। टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड आर रिलेटेड टू अनफिल्टर्ड एंड अनट्रीटेड सप्लाई ऑफ वाटर। वही अगर अनट्रीटेड वाटर होगा, अनफिल्टर्ड सप्लाई ऑफ वाटर होगा, तो क्या है, हमें टाइफाइड या फिर पैराटाइफॉइड हो जाएगा। टाइफॉइड में रिजल्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन कॉज्ड बाई सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड जो है वो जो सैल्मोनेला टाइफी की है उसकी वजह से हो सकता है, वाइल और उसके अदर जो
सैल्मोनेला पैराटाइफाई ए है, वॉज पैराटाइफॉइड, वो पैराटाइफॉइड कॉज करेगा, सैल्मोनेला पैराटाइफाई ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बेसिलरी डिसेंट्री। डिसेंट्री इज अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज। ठीक है, तो डिसेंट्री जो है वो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज है। इट इज़ कॉज्ड बाय सीवियर डायरिया। अगर आपका डायरिया जो है वो सीवियर हो जाता है देन आपको डिसेंट्री, बेसिलरी डिसेंट्री हो जाएगा। दैट कंटेन ब्लड एंड और म्यूकस, जो कि ब्लड और म्यूकस कंटेन करेगा। अमीबिक डिसेंट्री यानी कि अमीबियासिस, ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाएगा एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, बेसिलरी डिसेंट्री जो है वो सिगेला इकोलाई से हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस के बारे में कि वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जाता है। वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूविंग कंटामिनेंट्स लाइक केमिकल्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड गैसेस टू मेक वाटर सेफ एंड पोर्टेबल यूजिंग मैथड लाइक फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन एंड सम टाइम डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस जो है मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है रिमूव, हम इसमें क्या है रिमूव करते हैं जो भी इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड होते हैं चीज़ें, लाइक जैसे कि कुछ केमिकल्स, ठीक है, कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ ऐसी गैसेस, ठीक है, टू मेक वाटर सेफ, पानी को सेफ बनाने के लिए, एंड पोर्टेबल यूजिंग मेथड्स। ठीक है, और कुछ ऐसे मेथड्स को यूज़ करते हैं जो कि क्या है इजीली हम कर सकते हो, जैसे कि फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, ठीक है, डिस्टिलेशन, ठीक है, ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें हाउस होल्ड प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर की, कि घर में हम कैसे वाटर को प्योरीफिकेशन कर सकते हैं। उसका पहला हमारा आ जाता है फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस में हमारा फर्स्ट आएगा फिल्ट्रेशन। इट इन्वॉल्व पासिंग वाटर थ्रू वेरियस मटेरियल टू रिमूव पार्टिकल्स, सम डिजॉल्व सब्सटेंस। ठीक है, तो फिजिकल प्रोसेस में पहला हमारा फिल्ट्रेशन है, जिसमें क्या है वाटर जो है वो फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है वाटर जो है पास होगा, ठीक है, वेरियस मटेरियल से, ठीक है, जिससे क्या है रिमूव करेगा कुछ पार्टिकल्स को। ठीक है, तो इसमें वो मटेरियल क्या है सैंड होगा। नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है दैट इज सेडिमेंटेशन। दिस प्रोसेस अलाउ हैवियर पार्टिकल्स टू सेटल टू द बॉटम ऑफ द टैंक वेयर दे कैन बी रिमूव। ठीक है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या है, जो भी हैवी पार्टिकल्स होंगे वो लास्ट में क्या है बॉटम में क्या है सेटल डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। वाटर इज हीटेड टू फॉर्म स्टीम which is then condensed back into a clean liquid leaving behind impurity। तो इसमें क्या है वाटर को हम हीट करते हैं, फिर स्टीम के फॉर्म में वो हो जाता है, देन उसको क्या है हम कंडेंस करते हैं, ठंडे कर देते हैं वापस से। ठीक है, तो क्या है वो बैक आ जाता है अपना क्लीन लिक्विड में। ठीक है, उसके बाद क्या है इम्प्योरिटी हट जाती है। देन है रिवर्स ऑस्मोसिस दैट इज RO। दिस मैथड यूजेस प्रेशर टू फोर्स थ्रू ए membrane that allow water molecules to pass through the but blocks are dissolved salt to other impurities। ठीक है, RO क्या है हम लोगों के सबके घर में लगा हुआ है, इसका मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसमें क्या होता है इसमें प्रेशर यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रेशर पड़ता है मेम्ब्रेन पे, ठीक है, जिससे क्या है वाटर जो है वो पास होता है और फिर जो ब्लॉक हैं वो क्या है डिज़ोल्व करते हैं सॉल्ट को और जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज़ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या आ जाना था फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन एंड RO रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रोसेस जिसमें आ जाएगा क्लोरीनेशन। क्लोरीन इज एडेड टू किल बैक्टीरिया वायरस इंश्योरिंग द वाटर इन सेफ फॉर कंजप्शन। ठीक है, क्लोरीन जो है वो ऐड किया जाता है वाटर में बैक्टीरिया वायरसेस को किल करने के लिए और वाटर को सेव करने के लिए। ठीक है, देन है UV डिसइंफेक्शन। अल्ट्रा वायलेट लाइट इज यूज्ड टू डैमेज द DNA ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेंडिंग दैम हार्म सेल्स। ठीक है, अब क्या है UV रेज जो हैं वो डैमेज कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के DNA को, तो ये भी क्या है हेल्पफुल है हमारे वाटर को सेफ बनाने के लिए। आई होप जो भी प्योरीफिकेशन के लिए प्रोसेस हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में बात करेंगे और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।